गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर वालों को एक ऐसा करंट लगा है जिसने हर आम परिवार के महीने का बजट पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। आज यानी 23 मई 2026 की सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम वो नहीं थे जो कल थे। पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 3 बार आपकी जेब पर सीधा हमला हुआ है। पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि घर दफ्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली सीएनजी भी अब आग उगल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2 साल से बिल्कुल शांत बैठी कीमतें अचानक रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी हैं। इस हल्का एक्सप्लेनर में इस ईंधन संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम या फरीदाबाद में रहते हैं तो आपने इस हफ्ते ऑफिस जाते समय यह दर्द जरूर महसूस किया होगा। 23 मई 2026 को जब तेल कंपनियों ने नई लिस्ट जारी की तो पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी थी और सीएनजी पर 1 रुपया बढ़ा दिया गया है। अब आप कहेंगे अरे भाई 80-90 पैसे ही तो बढ़े हैं, इसमें इतना चिल्लम चिल्ली वाली बात क्या है। लेकिन यही तो समझना है। दिखने में यह बदलाव 1 रुपए से कम का लगता है, लेकिन अगर हम पिछले 10 दिनों का पूरा हिसाब जोड़ें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का भारी भरकम इजाफा हो चुका है। एक बार इस टाइमलाइन को समझिए। 15 मई करीब 2 साल के लंबे आराम के बाद कंपनियों ने अचानक पेट्रोल डीजल पर सीधे 3 रुपए बढ़ा दिए। 19 मई इसके ठीक 4 दिन बाद दोबारा कीमतों में करीब 90 पैसे का झटका दिया गया। 23 मई आज सुबह फिर से करीब 90 पैसे बढ़ा दिए गए। एज ए रिजल्ट आज दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपया प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपया प्रति लीटर पहुंच चुका है। यानी दिल्ली में पेट्रोल का 100 रुपए का आंकड़ा छूना अब बस कुछ पैसों की दूरी पर ही है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मेहनत की कमाई कमाते हैं, तो फिर हमारी कीमतों का ये ग्राफ अचानक ऐसे क्यों भाग रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे संकट की जड़ें दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के रेगिस्तानों और समुद्री रास्तों में छिपी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध का कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल से पुराना नाता है। हाल के हफ्तों में मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो दुनिया का सबसे बड़ा और अहम समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है। वहां व्यापारिक जहाजों पर खतरा मंडराने लगा है और जब भी दुनिया को यह डर सताता है कि कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की मांग अचानक बढ़ जाती है। आज की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, तो पिछले दिनों उछलकर $111 तक पहुंच गई। दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से ही खरीदता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होगा तो हमारी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों का इंपोर्ट बिल यानी खर्च भी बढ़ेगा और जब कंपनियों का खर्च बढ़ेगा तो वो अपने घाटे की भरपाई कहां से करेंगी। जाहिर सी बात है कि अब ये भरपाई आपकी और हमारी जेब से ही होनी है। चलिए अब जानते हैं कि क्या सरकार तय करती है ये कीमतें। दरअसल बहुत लोग सोचते हैं कि मोदी सरकार या दिल्ली सरकार ने सुबह उठकर दाम बढ़ा दिए, लेकिन सच ये है कि अब सरकार सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम तय नहीं करती। साल 2010 में पेट्रोल और 2014 में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह आजाद कर दिया गया था। इसके बाद जून 2017 में सरकार ने डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग व्यवस्था लागू की। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की पिछले 15 दिनों की औसत कीमत क्या है और डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत या कमजोर है, इसके आधार पर तेल कंपनियां रोज सुबह
6 बजे नई कीमतें तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र मानी जाती है। तो फिर पिछले 2 साल से दाम क्यों नहीं बढ़ रहे थे? दरअसल कंपनियां कई बार घरेलू परिस्थितियों और आर्थिक संतुलन को देखकर अपने मुनाफे को होल्ड कर रखती हैं। लेकिन कंपनियों को हर दिन सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा था। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल गया और मिडिल ईस्ट का संकट लंबा खींचने लगा, तो कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सच की, जिसे जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी गाड़ी में 100 रुपए का तेल डलवाते हैं, तो उस तेल की असली कीमत यानी बेस प्राइस जो कंपनी तय करती है, वो मुश्किल से 50 रुपए से 55 रुपए के बीच होती है। तो बाकी का आधा पैसा कहाँ जाता है? बाकी का आधा पैसा पूरी तरह से टैक्स और डीलर के कमीशन में चला जाता है। हमारे देश में ईंधन पर डबल टैक्स लगता है। पहले केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, फिर राज्य सरकारें इस पर अपना वैट वसूलती हैं। चूंकि पेट्रोल डीजल अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आता, इसलिए हर राज्य अपनी मर्जी से टैक्स लगाता है। यही वजह है कि दिल्ली में रेट और नोएडा में या गाजियाबाद में कुछ और चल रहा है। इस ईंधन संकट का सबसे खौफनाक असर अब दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर मचना शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले 68 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 3 दिनों के महाचक्का जाम का ऐलान कर दिया है। सड़कों से ऑटो, काली पीली टैक्सी और ओला उबर गायब है। दफ्तर जाने वाले लोग, बूढ़े बुजुर्ग और एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं। लेकिन जरा इन ऑटो और टैक्सी चालकों का भी दर्द समझिए। चालक शक्ति यूनियन के नेताओं का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल गाड़ियों का बुनियादी किराया पिछले 15 सालों से नहीं बढ़ा है। दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। ऊपर से आप कंपनियों का भारी कमीशन और सरकार का इन गवर्नमेंट सेस उनकी कमर तोड़ रहा है। चालकों का कहना है कि अब गाड़ी चलाने के बाद उनके पास घर ले जाने के लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं बचते। उन्होंने सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और अगर किराया नहीं बढ़ा तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी। जो लोग ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनके पास सीएनजी गाड़ी है, उन्हें तो सबसे बड़ा झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में फिर से 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। पिछले कुछ ही दिनों में सीएनजी कुल 3 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। इतिहास में पहली बार दिल्ली में सीएनजी 81 रुपए प्रति किलो और नोएडा गाजियाबाद में 89.7 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब समझिए इसका असली खतरनाक असर, जिसे इकोनॉमिक्स में डोमिनो इफेक्ट या चैन रिएक्शन कहते हैं। अब डीजल और सीएनजी महंगी होती है तो ट्रकों का किराया यानी माल ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? आपके किचन के बजट पर। जो सब्जियां, फल, दूध और राशन दिल्ली एनसीआर की मंडियों में ट्रकों से आते हैं, वे सब महंगे हो जाते हैं। यानी आने वाले दिनों में आपके घर की थाली और कड़वी होने वाली है। सवाल ये है कि अब पूरी समस्या का अस्थायी समाधान क्या है? क्या हम हमेशा इसी तरह मिडिल ईस्ट के युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बंधक बने रहेंगे? लंबी अवधि में इसका केवल एक ही इलाज है, पारंपरिक ईंधन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना। भारत सरकार इस समय बहुत तेजी से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसमें पेट्रोल में कृषि उत्पादों से बनने वाले एथेनॉल को मिलाया जाता है ताकि बाहर से कम तेल खरीदना पड़े। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाना होगा। एक आम नागरिक के तौर पर इस अनिश्चित महंगाई से बचने का तत्कालीन रास्ता यही है कि हम जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं और मेट्रो जैसे मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट का तनाव शांत नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में झटके लग सकते हैं। अब इस पूरे संकट पर बढ़ती महंगाई और सड़कों पर चक्का जाम कर रहे हमारे ऑटो टैक्सी भाइयों की मांगों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है
कि केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत अपने टैक्स कम करना और जनता को राहत देनी चाहिए, या फिर किराया बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल इस तहलका एक्सपीरियंस में इतना ही। नमस्कार।